इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। ताबि अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बुलंदतर सलावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। बुलंद आवाज़ के साथ सलावत। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब सलवात। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अब्ताहिय्यिल मक्किय्यिल मदनी महबूब इलाहिल आलमीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व इक़्तिदाना आनी अल अब्दुल मुअय्यद रसूल अल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद महबूबा इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मलऊनीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलावत। दुआ है खालिक़ कायनात हम सब का इस ज़िक्र के लिए आना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। खालिक़ कायनात बानियाने मजलिस का ये ख़र्च अखराजात ये एहतिमाम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस के रिज़्क़ में वसअत अता फरमाए। इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। इनके घरों से हर किस्म की परेशानियों, मुसीबतों, तंगदस्तियों, बीमारियों का ख़ात्मा फरमाए। परवरदिगार आलम हाज़रीन की हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाओ। जो मोमिनीन परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमाओ। जो तंग दस्त है उन्हें खुशहाली अता फरमाओ।
जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद सालेह नसीब फरमा, जो मरीज़ हैं उनको शिफायाबी अता फरमा, परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र को सर नगू फरमा। ज़ायरीन इमाम हुसैन के जानो माल इज़्ज़त व नामूस की मुहाफ़ज़त फरमा। हमारे वक्त के आका मौला इमाम ज़मा के ज़हूर में ताजिल फरमा और हमें अपने इमाम के हकीकी नासरीन में से शुमार फरमा। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलावत। मेरे मोहतरम सामीईन, मवालियान हैदर कर्रार, अज़ादारान मज़लूम करबला, आपके सामने कुरान मजीद की आयत मजीदा कि जिसकी तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है कि जिसमें खालिक कायनात ने इस कायनात में इंसान की तख्लीक का मकसद बयान फरमाया है और फरमाया कि हमने जिन्नों को और इंसानों को एक ही मकसद के लिए खल्क फरमाया है और वो है अल्लाह की इबादत। खालिक इस कायनात में वो वहदहु ला शरीक ज़ात है, जिस ज़ात के अलावा इस कायनात का खालिक कोई नहीं, इस कायनात का मालिक कोई नहीं। इस कायनात में मुदब्बिर कायनात उस ज़ात के अलावा कोई नहीं। वही ज़ात है कि जिसने इस कायनात को खल्क भी फरमाया, इस कायनात का निज़ाम भी चलाया और इस कायनात में मखलूक़ात में रिज़्क़ भी तकसीम फरमाया। जब वही ज़ात है कि जिसने हमको अदम से वजूद अता फरमाया और कायनात की जितना हुस्न है, इस कायनात में जितनी खूबसूरतियाँ हैं, जितना हुस्न है, उस सारे हुस्न का खालिक भी अल्लाह है। इस कायनात में जहाँ जहाँ पर भी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, जहाँ जहाँ पर भी खूबसूरतियाँ नज़र आती हैं, उस सब का खालिक भी अल्लाह है कि जिसने हर शय को खूबसूरत बनाया और फिर अदम से वजूद अता फरमाया। ये इंसान ला शय था, इसको शय उसी ज़ात ने बनाया। अदम की तारीकियों में था, वजूद की नूर और वजूद की रोशनी उसी ज़ात ने अता फरमाई और जब सब कुछ उसी ज़ात ने अता किया, इस इंसान की कुदरत, इस इंसान की ताकत, इस इंसान का इल्म, इस इंसान के इदराकात, ये सब कुछ खालिक ने ही अता फरमाए। इस इंसान का अपना कुछ नहीं। इंसान जो अपना समझता है वो अपना नहीं। इंसान तो इस दुनिया में आया, खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा। लेकिन जब इंसान इस दुनिया में आया तो कुछ फर्जी चीज़ें अपनी बनाना शुरू की। ये माल मेरा माल है, ये जागीर और रकबे मेरे हैं, ये बैंक बैलेंस मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये दौलत मेरी है, ये घर मेरा है, ये माल मवेशी मेरे हैं, ये औलाद मेरी है, ये फ़लाँ मेरा है। इंसान जिसे अपना समझता है वो इंसान का नहीं, उसका मालिक भी अल्लाह है। इस इंसान का भी मालिक अल्लाह है और जिसको इंसान अपना समझता है उसका मालिक भी अल्लाह है। व इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब का मालिक अल्लाह है और सब ने पलट के जाना है तो उसी ज़ात की बारगाह में वापस पलट के जाना है। कोई यहाँ हमेशा रहने वाला नहीं। जब खालिक भी वही,
जब कायनात का निज़ाम चलाने वाला भी वही, जब अता करने वाला भी वही, जो रिस्क भी अता करने वाला है, सांसें भी अता करने वाला है, इंसान की ये ज़िंदगी भी अता करने वाला है, सब कुछ वही अता करने वाला है, तो पता ये चला कि ये खिलकत, ये तदबीर कायनात, ये रिज़्क़ की तकसीम का नतीजा ये है कि वही ज़ात इस काबिल और इस लायक है कि इंसान उसके सामने सजदा रेज़ हो जाए। इसलिए फरमाया कि इस इंसान की तख्लीक का मकसद इबादत है, और इबादत कि इंसान झुके तो उसी ज़ात के सामने झुके, किसी और के सामने ना झुके। हर वो अमल जो इंसान किसी को अपना खालिक और राज़िक मान के उसकी इताअत करने के इरादे से अमल अंजाम देता है, उसे इबादत कहते हैं। और वही ज़ात है कि जिसकी कुर्बत के लिए, जिसकी खुशनुदी के लिए, जिसकी रज़ा के लिए इंसान अमल अंजाम दे। इसलिए फरमाया कि इंसान तेरी ज़िंदगी में हर अमल जो तू करे खुदा की रज़ा के लिए होना चाहिए, खुदा की खुशनुदी के लिए होना चाहिए, खुदा की राह को राज़ी करने के लिए होना चाहिए, उस ज़ात की कुर्बत के लिए होना चाहिए, ताकि मैं जो अमल कर रहा हूँ फ़कत उसका मकसद ये है कि मेरा रब राज़ी हो जाए, मेरा खालिक राज़ी हो जाए, मैं उस ज़ात के करीब हो जाऊँ। फरमाया जब तू दुनिया का अमल भी करेगा लेकिन नीयत में खुदा की रज़ा होगी, खालिक इसी अमल को अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाएगा। जब तेरा हर अमल खुदा की रज़ा के लिए, इसलिए फरमाया कि तौहीद का मकसद ये है कि जब तू इस बात पर अकीदा रखता है कि वही ज़ात है कि जिसने मुझे खल्क भी किया, वही ज़ात है जो कायनात की तदबीर करने वाली है, वही ज़ात है जो सबको अता करने वाली है, वही ज़ात है कि जिसने सबको कुदरत भी अता की, सबको ताकत भी अता की, सबको रिज़्क़ भी अता किया। कोई बंदा किसी के नफ़े का मालिक नहीं, कोई बंदा किसी के नुकसान का मालिक नहीं, किसी बंदे के हाथ में मौत व हयात की ताकत नहीं। जो कुछ भी है अल्लाह के हाथ में है। ज़िंदगी देता है वही ज़ात देती है, मौत देती है वही ज़ात देती है। जब तक वो न चाहे कोई बंदा किसी को नफ़ा नहीं पहुंचा सकता, जब तक वो ज़ात न चाहे कोई बंदा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई बंदा किसी को जलील नहीं कर सकता, कोई बंदा किसी को इज्जत नहीं दे सकता। इज्जतें हैं तो उसी ज़ात के हाथ पास हैं, जलील करती है तो वही ज़ात जिसे चाहे जिल्लत देती है, जिसे चाहे कायनात में मुअज़्ज़ज़ बना देती है। जब कायनात की मरकजी हैसियत और मरकजी ताकत वही ज़ात है, और सबको ताकतें उसी ने अता फरमाई, सबको कुदरतें उसी ने अता फरमाई। इसलिए फरमाया कि वही ज़ात है जो तारीफ़ के काबिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए हैं जो तमाम कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है। अगर कहीं भी किसी मकाम पर तुझे अच्छाई नज़र आती है तो उसकी बुनियाद भी वही अल्लाह की अता करदा ही ताकत है। अगर तुझे किसी इंसान में खूबी नज़र आती है, हुस्न नज़र आता है, तो उस खूबी का मंबा भी अल्लाह की ही अता करदी सलाहियत भी है, उसी ज़ात की अता ताकत भी है। इसलिए फरमाया युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमान में है वही खुदा की तस्बीह करती है, जो कुछ ज़मीन में है वो खुदा की तस्बीह करती है। उस ज़ात के अलावा अपने जहन से, यही अक़ीदा तौहीद का तकाज़ा भी है कि अपने जहन से हर शय निकाल दे। जब तुझे पता है कि वही ज़ात है जो खालिक भी है, मालिक भी है, उसी के हाथ में दुनिया की ताकत भी है, उसी के हाथ में लोगों की इज्जतें भी हैं, वही ज़ात न चाहे तो कोई बंदा किसी को जलील नहीं कर सकता, वो ज़ात न चाहे किसी को कोई नफ़ा नहीं दे सकता, कोई नुकसान नहीं दे सकता। फरमाया इसलिए तेरा हर अमल का मरकजी हैसियत, हर अमल का मकसूद और मतलूब अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। दुनिया का कोई मकसद नहीं होना चाहिए। किसी बंदे की खुशनुदी के लिए तू अमल ना किया कर, लोगों को दिखाने के लिए ना किया कर। क्यों? इसलिए क्योंकि ये लोग तो अपने नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं, तुझे कैसे इज्जतें दे सकते हैं, तुझे कैसे
कैसे जलील कर सकते हैं, तुझे कैसे नफा दे सकते हैं, तुझे कैसे नुकसान दे सकते हैं। तेरे हर अमल का महवर अल्लाह की ज़ात होना चाहिए। वही ज़ात है जो इज्जतें भी देती हैं। दुनिया वालों को खुश न किया कर, हर अमल में तेरा मतलूब तेरा मकसूद अल्लाह की ज़ात है। फरमाया जब तेरा मतलूब और मकसूद ज़ात खुदा होगी, वही दुनिया में तुझे इज्जतें भी अता फरमाएगी, रिज़्क भी अता फरमाएगी। वही ज़ात तुझे नफ़े भी अता फरमाएगी। फरमाया कि दुनिया के लिए अमल किया हुआ, किसी और की नीयत से अमल किया हुआ, लोगों को दिखाने के लिए अमल किया हुआ, लोगों की तारीफें लेने के लिए अमल किया हुआ, वो अपने लिए वबाले जाने। लेकिन हर वो अमल के जिसमें सबसे पहली मकसूद और पहला हदफ अल्लाह की खुशनुदी के, खुदा की कुर्बत है। नमाज पढ़ तो अल्लाह की रज़ा के लिए, लोगों के दिखाने के लिए नहीं। रोज़ा रख तो खुदा की खुशनुदी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। अज़ादारी करवा तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों की वाह वाह के लिए नहीं, अपने रब के लिए। फरमाया राह खुदा में खर्च कर, फुकरा और मसाकीनों यतीमों के दरमियान फ़र्क खर्च किया कर, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए नहीं, उसी ज़ात को राज़ी करने के लिए जिसने इस अमल के बदले में तुझे अजीम दर्जा अता करना है। जिस ज़ात ने तुझे इस दुनिया में भी इज़्ज़तें अता करनी हैं, आखिरत में भी इज़्ज़तें अता करनी हैं। दुनिया को खुश करके तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, लोगों को दिखावे के लिए नहीं। इसलिए फरमाया कि इबादत इबादत तब ही होती है जब तेरा मकसूद और मतलूब अल्लाह की ज़ात हो। जब गैर खुदा इसमें शामिल हो जाएगा तो फिर वो इबादत इबादत नहीं रहती। वह बंदा कहे कि जनाब मैं जाकर इबादत कर रहा हूँ इसलिए भी ताकि अल्लाह भी खुश हो जाए, बंदे भी देखे कि बंदे के बड़ा नमाजी है। फरमाया जैसे ही अल्लाह के साथ गैर खुदा को शामिल करता जाएगा, वो इबादत इबादत नहीं रहेगी, बल्कि वही इबादत तेरे लिए वबाले जान बन जाएगी। इसलिए अमल का दारो मदार नीयत पर है। नीयत को खालिस कर, और नीयत को खालिस ऐसा कर कि हर अमल को अपने रब के लिए खालिस कर दे। माले दुनिया के लिए ना कर के खुदा के लिए अपना हर अमल कर दे। लोगों को दिखाने के लिए, रिस्क बटोरने के लिए, पैसे के लिए, दौलत के लिए, माल के लिए, लोगों की तारीफें के लिए नहीं। फरमाया क्योंकि तारीफें भी उस जात के पास हैं, इज्जतें भी उस जात के पास हैं, रिस्क भी उसी जात के पास है। अगर तू राज़िक को राजी कर गया तो अल्लाह ही अपने रिस्क और फजल से तुझे माला माल फरमा देगा। इसलिए फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों को खल्क किया है, इंसानों को खल्क किया है तो फ़कत मकसद एक इबादत है। और इबादत भी ऐसी इंसान करे कि जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाई है, अल्लाह अकबर। यानी वो हस्तियाँ कि जिनको अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए भेजा, हमारी हिदायत के लिए भेजा, वो जन्नत के हुसूल या जन्नत के लालच में नहीं, खुदा की रज़ा के लिए। वो तो हस्तियाँ जी वो हैं कि जिनको माँ की गोद में ही जन्नत की सरदारी अल्लाह ने अता फरमाई है। माँ की गोद में ही जिनको जन्नत नहीं, इस जन्नत के सरदारी सैयदा शबाब अहलिल जन्नत। लेकिन इन हस्तियों ने फिर भी अल्लाह की इबादत की है। पता ये चला जन्नत के लालच में नहीं, जहन्नम के खौफ में नहीं, बल्कि इसलिए अपने रब के सामने झुके चूंकि ये मरफत रखते थे कि वही ज़ात है जो लायक इबादत है। वो ज़ात इस काबिल है कि उसके सामने झुका जाए। लोग इबादत से दूर भागते हैं, दुनियावी मकासद में अपने आप को मसरूफ़ करते हैं, दुनिया के रस्म रवाज में, दुनिया के कारोबार में। इबादत का वक्त आया तो उसे ताख़ीर का शिकार करते हैं, अहमियत इबादत को नहीं देते, दुनिया को ज़्यादा अहमियत देते हैं। क्यों? फ़कत और फ़कत इनके नज़रियात को बदलने की ज़रूरत है। इंसान ये समझ जाए कि जिसके लिए मैं दौड़ धूप कर रहा हूँ उस सब पर कब्ज़ा व कुदरत अल्लाह की ज़ात की है। मैं दुनिया के लिए कर रहा हूँ, लोगों को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ, अपने रस्म रवाज के लिए कर रहा हूँ, अपने माल के लिए कर रहा हूँ। फरमाया जिस माल के लिए मैं इबादत को ताख़ीर का शिकार कर रहा हूँ वो माल तो मेरे अल्लाह के हाथ में है। जिस रिज़्क़ के पीछे मैं अपनी इबादत को छोड़ रहा हूँ, अपनी नमाज को छोड़ रहा हूँ, नमाज का वक्त है उसको छोड़ के अपनी दुनियादारी के कामों में मसरूफ़ हैं, अपने माल दुनिया के अंदर मसरूफ़ हूँ, अपने कारोबार ज़िंदगी में मसरूफ़ हूँ,
वो रिज्क, वो माल, वो कारोबार सब तो अल्लाह के हाथ में है। अगर वो ज़ात नाराज हो गई तो तू जितना भी भागता रहे तेरा भागना फजूल है, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर तू सबसे पहले अपने रब की इबादत को रख, हर शय को पीछे कर दे, अपने रब के सामने झुक जा, वक्त इबादत में इबादत कर, खुदा के सामने सजदा रेज हो जा। शायद ये तेरा सजदा उस रब को इतना पसंद आ जाए कि दुनिया के खजानों के दरवाजे तेरे लिए खोल दे, दुनिया का माल तेरे सामने रख दे, दुनिया का रिज्क तेरे सामने रख दे, दुनिया की रिज्क में बरकत अता फरमा दे। लेकिन अगर तू माले दुनिया में दौड़ता रहा और दुनिया के रिज्क के पीछे दौड़ता रहा, राज़िक को भूल गया, खालिक को भूल गया, मुदब्बिर कायनात को भूल गया, तो फरमाया कि यही रिज्क, यही माल तेरे लिए वबाले जान बन जाएगा, यही बेबरकता रिज्क, फिर तू क्या करेगा। इसलिए फरमाया कि ऐसी जिंदगी गुजार, उस इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ऐसी जिंदगी गुजार कि जो इतनी मुसीबतों के बावजूद ऐसी इबादत करते हुए नजर आए हैं कि सरदार अंबिया ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि जब क़यामत का दिन होगा, महशर का मैदान होगा, अंबिया की सफ़े लगी होंगी, आबिदीन की सफ़े लगी होंगी, शुहदा की सफ़े लगी होंगी, सालिहीन की सफ़े लगी होंगी। एक मुनादी निदा देगा, ऐना ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुजारों की जीनत कहाँ है। अन्नी अनज़ुरु इला अली इब्न हुसैन, कहा मैं जो देख रहा हूँ गोया मेरा बेटा अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन बनकर खड़ा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, मुर्दाबाद। चूँकि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का अगर मुताला किया जाए तो इंसान के लिए खुल के सामने आ जाती है अक़ीदा तौहीद क्या है। बस इंसान का अपना नज़रिया और अपना अक़ीदा और अपनी नीयत तब्दील करनी, इंसान को अपने आप को समझाने की बात है कि इस कायनात में महवर और मरकज़ी ताकत है वो अल्लाह की ज़ात है। तो फिर इंसान का हर अमल अपने रब के गिर्द घूमेगा, अपने खालिक के लिए करेगा, हर वो अमल करेगा जिससे मेरा खालिक राज़ी हो, जिससे मेरा वो माबूद राज़ी हो जाए। फिर वो इबादत करेगा तो अपने रब की फ़कत खुदा की खुलूस के साथ, जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में फरमाया कि सय्यदुस साजिदीन, सजदा गुजारों का सरदार। और इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते मेरे बाबा इतना सजदा किया करते, इतना सजदा किया करते अपने खालिक का कि जब भी कोई नेमत को देखते, दुनिया की नेमत को, उसी वक्त अपना सर सजदे में रख देते। जब भी दो मोमिनों के दरमियान सुलह करवाते, दो मोमिनों के दरमियान कहीं झगड़ा हो गया, सुलह करवाना बहुत बड़ी इबादत है। खुश होना यह गुनाह है कि जो दो मोमिन आपस में झगड़ रहे हैं, अच्छा और तीली लगाओ और आग लगाओ, और फिर उनको आग लगा के उनको आपस में झगड़ा के बंदा खुश होता रहे। फरमाया ये शैतानी अमल है, ये शैतान का काम है, मोमिन का काम नहीं। मोमिन का काम है जहां आपस में मोमिन आपस में झगड़ रहे हो उनके अंदर तीली ना लगाए, बल्कि उनके अंदर सुलह करवाए, उनके अंदर मोहब्बत पैदा करे, उनकी नफरतों को दूर करे। फरमाया उस मोहब्बत को पैदा करने के लिए अगर कहीं तुझे झूठ बोलना भी पड़े कि मोमिन दो राजी हो जाएं, तो फरमाया इतना तुझे झूठ बोलने की भी इजाजत है कि तेरे झूठ के नतीजे में दो मोमिन आपस में करीब हो जाए और उन सुलह हो जाए। लेकिन अगर तेरे सच बोलने से दो मोमिन झगड़ पड़े, फरमाया उस सच बोलने की भी तुझे इजाजत नहीं, वह खामोश रह जा। यहां से बात उठाई उसको उसके पास जाके कर दी, उधर से उठाई तो इधर आके कर दी, इधर से उठाई जनाब फलां मोमिन तेरे बारे में ये बात कर रहा था, इधर से उधर चला गया तो उधर से बात उठाई हुई तेरे बारे में वो फलां ये बात कर रहा था। और फिर फायदा क्या है? कुछ भी। दिल का चस्का, दिल खुश होता, दो मोमिन आपस में झगड़े बंदा खुश होता। फरमाया नहीं ये शैतानी अमल है, ये मोमिन का काम नहीं, ये रहमान का दर्स नहीं, इस्लाम का दर्स नहीं, ये शैतान चाहता है कि दो मोमिन आपस में झगड़े।
एक मोमिन से बात सुनी, दिल में पी जा, खत्म कर दे या उसे रोक दे, भाई खामोश हो जा। इसलिए गीबत करने की इजाजत नहीं है। क्यों? अगर किसी के पास से पर्दा अगर बंदा गीबत करेगा तो ये बात अगर लोगों के दरमियान फैलेगी और वो मोमिन राजी नहीं है, फरमाया ये गीबत तू कर रहा है, हकीकत में तो उसके पास से पर्दा उसके पुष्ट के पीछे बात कर रहा है, लेकिन ऐसी है जैसे किसी मुर्दा मोमिन का गोश्त खा रहा है। इजाजत नहीं है किसी सूरत। अगर किसी बात को सुनो तो फिर वहीं फेंक दो। उधर से सुन के दूसरे मोमिन के जाकर बताओ फलां बंदा तेरे बारे में ये बात कर रहा था। किसी शख्स ने आया इमाम सज्जाद की खिदमत में जाकर अर्ज करता कि मौला फलां बंदा आपको ये कह रहा था, आपको बुरा भला कह रहा था, ये गालम गलोच कर रहा था। इमाम सज्जाद ने फरमाया, कहा कि उसने तो मुझे तीर मारा था, तीर वहीं गिर गया था, तूने खुद अपने हाथों से उठाया और मेरे सीने में घोंप दिया। इसका सबसे बड़ा गुनाहगार तू है। उसने तो वहां बात की थी जो यहीं गिर गई, वहीं खत्म हो गई, मुझ तक नहीं पहुंची। मेरा दिल मुसीबत में नहीं पड़ा, मेरा दिल परेशान नहीं हुआ, मेरा रंजीदा दिल नहीं हुआ, तकलीफ में मुब्तला नहीं हुआ, लेकिन तेरी बात की वजह से मैं तकलीफ में मुब्तला हुआ। तूने वो तीर उठाया और मेरे सीने में मार दिया। फरमाया इसलिए कोशिश किया कर, कहीं से बात सुन तो वहीं रख दे, फिर उठाकर दूसरे मोमिन के पास न ले जा। इसलिए फरमाया दो मोमिनों के दरमियान झगड़ा कराना ये शैतानी अमल है, लेकिन दो मोमिनों के दरमियान सुलह करवानी ये इस्लाम का दर्स है। लोगों के दरमियान सुलह करनी, मोहब्बत पैदा करना, ताकि मुआशरे के अंदर मोमिनीन इकट्ठे हो जाएं, मोमिन इकट्ठे हो जाएं, मुसलमान इकट्ठे हो जाएं। और जब भी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दो मोमिनों के दरमियान सुलह करवाते, ये दर्स ये मिलता है कि हकीकत में ये सीरत सज्जाद भी है कि जब भी दो मोमिनों के दरमियान कहीं नफरत देखो, बुग़्ज़ देखो, हिक़्द देखो, कीना देखो, मनफी सोच देखो, तो खुद अमल करो, खुद अंदर दाखिल हो जाओ और उनके दरमियान से नफरतों को भी खत्म करो, बुग़्ज़ को भी खत्म करो। ये ना को अच्छा जैसे रहें रहते रहें, मेरा क्या, फरमाया नहीं तेरा क्या, नहीं इमाम सज्जाद की सुन्नत और सीरत है, दो मोमिनों के दरमियान सुलह करवाओ, क्योंकि ये सुलह करवाना हकीकत में खुदा की तौफीकात में से एक तौफीक है। दो सुलह करवाते गए दो मोमिनों के दरमियान, इमाम सज्जाद उसी वक्त सर सजदे में रख देते, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है कि जो तूने मुझे ये तौफीक अता फरमाई। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं कि जब भी मेरे बाबा कुरान की तिलावत करते, तिलावत कुरान के टाइम किसी आयत मजीदा के जहाँ सजदा वाजिब है या मुस्तहब है, सजदे की तिलावत करते, आयत सजदा की सर सजदे में रख देते। फरमाया इतना कसरत के साथ रोजाना मेरे बाबा सजदा किया करते, इतना हर लम्हे सजदा करते। ये दर्स भी है कि हकीकत में वही कुव्वतों का मालिक है जो सबको ताकत अता करने वाला है। इमाम सज्जाद इतनी कसरत के साथ सजदा करते तो फरमाया कि इमाम के आज़ाए सजदा पर गट्ठे बन जाते और फिर साल में 2 मरतबा उन गट्ठों को कटवाना पड़ता। इसलिए इमाम का लक़ब बन गया ज़ुस्सफ़नात, गट्ठों वाला। इतनी इबादत किया करते। और फिर इमाम का लक़ब ये सैयदुस साजिदीन, सजदा गुजारों का सरदार। हमें तारुफ करवाया गया कि इमाम 25 साल या 35 साल या 40 साल गिरिया करते रहे, रोते रहे, इसमें कोई शक नहीं कि इमाम गिरिया करते रहे, इमाम रोते रहे, लेकिन जितना अपने बाबा पर आज़ादारी करते रहे इतने ही अपने खालिक की इबादत भी करते रहे। और फिर अमन हालत में, सुकून की हालत में इबादत करना वो और है। पुरसकून माहौल में, चलते हुए पंखों में, एसी के सामने, पुरसकून गद्दों पर, पुरसकून कारपेट पर, खूबसूरत माहौल में, पुरअमन माहौल में इबादत करना और है। लेकिन आज़ादारी करते हुए वो गम भी जहन में रखना जो अपनी आंखों से आते हुए अपने बाबा की मुसीबतें, अपनी फूफियों की मुसीबतों को जहन में रख कर फिर अपने रब के सामने सजदा रेज होकर सुभान रब्बियल आला कहना इतना आसान नहीं था। इसलिए इमाम का लक़ब है सैयदुस साजिदीन, सजदा गुजारों के सरदार। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का आलम यह है कि इमाम इतनी इबादत किया करते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं कि मेरे बाबा का एक नखलिस्तान, एक खजूरों का दरख्त, एक बाग जिसमें 500 खजूरों के दरख्त थे। इमाम सज्जाद रोजाना उस बाग में जाते और हर खजूर के दरख्त के साए में 2 रकत नमाज अदा करते रोजाना। मसलन आपका एक बागीचा हो,
किन्नू का बाग हो, कोई बंदा रोजाना जाए मुसल्ला साथ उठाया हुआ, हर किन्नू के दरख्त के नीचे जाकर 2 रकत नमाज पढ़े। 500 दरख्तों के नीचे कितनी नमाजें होंगी? 1000 रकअत नमाज। इतनी इबादत अपने रब से, इतनी मोहब्बत अपने खालिक से। और इमाम बाकिर फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं अपने बाबा की बारगाह में पहुंचा, मैं हुजरे में दाखिल हुआ ना, और मैं देख रहा था मेरे बाबा नमाज में मसरूफ़ थे, और नमाज में हालत ये थी कि कसरत क़याम की वजह से पिंडलियों में वर्म पड़ चुके थे, कसरत बुका की वजह से आंखें धंस चुकी थी, कसरत रातों को जाग कर कसरत के साथ अल्लाह की इबादत करने की वजह से आंखें सुर्ख हो चुकी थी, कसरत सजदे की वजह से पेशानी धंस चुकी थी। कहा कि जब ये मैंने आलम देखा कि हाथों में कप कप गिरिया उजारी जारी है, इबादत में मसरूफ़ है, इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते मैंने ये आलम देखा, मेरी आंखों से आंसू जारी हुए। फरमाया जैसे मेरे बाबा ने नमाज मुकम्मल की है ना, तो मुझे बुलाया, कहा बेटा बाकिर इधर आओ मेरे पास। इमाम फरमाते मैं अपने बाबा की बारगाह में गया, कहा बेटा बाकिर जाओ ना, वो मेरे बाबा का इबादत वाला सहीफ़ा उठा के लाओ, मेरे दादा अली इब्ने अबी तालिब की इबादत का सहीफ़ा उठा के लाओ। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते मैं गया, अपने दादा अली इब्ने अबी तालिब की इबादत का सहीफ़ा उठा के लाया, मैंने अपने बाबा के सामने रखा। इमाम सज्जाद ने वो सहीफ़ा पढ़ना शुरू किया, फरमाया चंद सफ़े पढ़े और फिर उसके बाद अपनी आंखों को रोने के लिए आज़ाद कर दिया, और फिर एक ही जुमला फरमाया मैं यकवा अला इबादत अली इब्ने अबी तालिब, किसके अंदर ताकत है जो मेरे दादा अली जितनी इबादत कर सके। यानी इमाम सज्जाद इतनी इबादत गुजारी के बाद भी इस बात पर एतराफ़ कर सकते हैं, कर रहे हैं, मैं यकवा अला इबादत अली इब्ने अबी तालिब कौन है जो मेरे दादा अली जितनी इबादत करे। इबादत का आलम है। और फिर हमारा इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इस अंदाज में तौहीद परस्ती में है, इस अंदाज में इबादत के लिए कि इबादत फ़कत नमाज और रोज़े का नाम नहीं है, ये नमाज इबादत का एक हिस्सा, रोज़ा इबादत का एक हिस्सा, ये दीनदारी का एक हिस्सा है। हम समझते कि दीन इस्लाम फ़कत नमाज में है या फ़कत रोज़े में है, ना मेरे भाई। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अगर मुताला करो ना, तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में पता चलता है कि हकीकत में दीन कहते किसको। इमाम सज्जाद जहाँ हुकूकुल्लाह को अदा करते हैं, कभी नमाज पढ़ते हुए, कभी सजदा गुजारी में, यानी जो एक दिन में 1000 रकात नमाज पढ़ रहा है इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की रिवायत के मुताबिक, आप तो कहेंगे भाई उसके पास तो फिर वक्त ही कोई नहीं है बाकी अमाल का। नहीं, वही इमाम सज्जाद की जिंदगी में मिलता है कि रातों को अंधेरे में उठते, अपने कांधे पे गठड़ी उठाते जिसमें अनाज होता, और फिर मदीना की गलियों में यतीमों और फकीरों की बस्तियों में चले जाते। रात के अंधेरे में चेहरे पे निकाब होता। इमाम का लक़ब था अबुल जुराब, गठड़ी वाला आ गया, अबुल निकाब वाला आ गया, क्योंकि लोग नहीं पहचानते थे कौन है। हम छोटा सा अमल भी करना चाहें तो सबसे पहले अपना तारुफ करवाते हैं, भाई फलां शाह साहब, फलां साहब हैं, फलां चौधरी साहब, फलां गोंदल साहब, फलां सरदार साहब। सबसे पहले तारुफ अपना, कि बंदों को पता चले कि नेकी इसने की। इश्तिहार पर सबसे बड़ा नाम अपना हो या अपनी साथ तस्वीर हो। किसी गरीब और फकीर को साबुन भी देना हो तो पहले फेसबुक पे तस्वीर बनवा के स्टेटस पे लगाएं, ताकि बंदे को पता चले कि फलां ने डोनेट किया एक साबुन की चक्की। वो जागते बैठे हो यार, छोटे से छोटा अमल करके उससे बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने, क्यों ये अकीदे तौहीद के खिलाफ है कि हम लोगों की तारीफें बटोरने के लिए अमल अंजाम दे रहे हैं, लोगों की वाह वाह कि जो ना हमारे नफ़े के मालिक हैं, ना हमारे नुकसान के मालिक हैं, जो हमें जजा नहीं दे सकते, जो हमें इकाब नहीं कर सकते, जो हमें इनाम नहीं दे सकते, जिनकी तारीफों का क्या फायदा।
लेकिन इमाम सजाद अलैहिस्सलाम रातों को उठकर अंधेरे में, ताकि लोग ना पहचाने कौन है, चेहरे पे निकाब लगा के, कांधों पर गठड़ी उठा के गली और मोहल्लों में आते और फिर लोग इंतजार कर रहे होते, क्योंकि इमाम का मामूल था रोजाना जाते। और जब इमाम पहुंचते तो लोग कहते, लोगों इकट्ठे हो जाओ, अबुल जुराब आ गया। बस यही इमाम की शनाख्त थी, यही तारुफ था कि अबुल जुराब आ गया, गठड़ी वाला आ गया, लोगों आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, गठड़ी वाला आ गया। यानी पता ये चला, इमाम सजाद ने ये दर्स दिया कि जो अमल करो छुपा के करो। तो अपनी तरफ से अमल छुपाएगा, अपनी जो नेकी खुलूस के साथ करेगा, छुपा के करेगा, वो खालिक है जो तुझे इज्जतें अता करने वाला है। तू अमल छुपाता जाएगा, वो जात तेरे अमल को दुनिया में जाहिर करती चली जाएगी, लेकिन फिर वो अमल जाया नहीं होने वाला। लोगों को दिखाने के लिए मैंने डोनेट किया, मैंने इतने पैसे खर्च किए, मैंने अफ्तारी पर इतने खर्च किए, ऐलान कर दीजिएगा, मस्जिद में ऐलान कर दीजिएगा, फलां ने मस्जिद में 10 रुपए दिए या 100 रुपए दिए, ऐलान करवा दीजिएगा जी फलां मोमिन ने जी कट्टा दिया है, वच्छा दिया है जी मस्जिद को, ऐलान करवा दीजिएगा। भाई ऐलानों का क्या फायदा जब तू अपने नियत के साथ, खुलूस के साथ अपने रब के लिए दे रहा है, फिर लोगों की तारीफों का क्या फायदा, लोगों की वाहवाह का क्या फायदा। फिर फरमाया कि जो अमल कर छुपा के कर, ये बड़े बड़े इश्तिहार बना के और लोगों के सामने अपने बड़े बड़े नाम जाहिर करके कोई फायदा नहीं है। जो करना है फिर इमाम सज्जाद की सीरत पर अमल करते हुए अपने अकीदे तौहीद को पुख्ता रख के अपने रब की जात के लिए कर, और इस बात पर अकीदा रख के इज्जतें भी वही जात अता करने वाली है, नफे भी वही जात अता करने वाली है। इसलिए फरमाया कि याद रख ले, इमाम सज्जाद रातों को उठकर इस पता ये चला कि दीन फ़कत ये नहीं है कि नमाज और रोज़े की हद तक बंदा महदूद हो जाए। उम्मूमन हमारे दरमियान दीनदार लोग जो होते हैं ना, वो एक साइड को लेते हैं, दूसरी साइड को छोड़ देते हैं। वह बंदा नमाजी बड़ा है तो नमाजी बड़ा अच्छा होगा, रोज़ेदार होगा, लेकिन हुकूकुल इबाद में बड़ा उसका हाथ कमज़ोर होगा। उसके पड़ोस में कोई गरीब होगा, उसकी कोई जान पड़ा, घर में लोग भूखे बैठे। फरमाया नहीं, इस ऐसे दीन का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी नमाजों का कोई फ़ायदा नहीं। और ख़ुद खुदा फरमाता है कि पहले लोगों के हुकूक अदा कर, हुकूकुल इबाद अदा कर, तब मैं हुकूकुल्लाह को कबूल करूँगा। तेरा पड़ोसी भूखा बैठा है, तेरे घर वाले भूखे बैठे हैं, तेरी घर वाली बीमार पड़ी है, तेरी औलाद बीमार पड़ी है, और बेहतरीन उसको डॉक्टर चेक करवाने के लिए तू खर्च नहीं कर रहा, और फिर नमाजों के लिए वहाँ चला जाता है, नमाज तो पढ़ लेता है, इबादत गुजारी तो कर लेता है। फरमाया इन नमाजों का फायदा तब होगा जब तू साहिबाने हुकूक के पहले हुकूक अदा करे, औलाद के हुकूक, भाइयों के हुकूक, ज़ौजा के हुकूक, वालिदैन के हुकूक। फरमाया जब तू उनके हुकूक अदा करेगा ना, फिर खालिक तेरी इन इबादतों को भी कबूल फरमाएगा। और यही इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार में मिलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम, हम देखें ना, किसी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, दूसरी चीज़ को छोड़ देते हैं। फरमाया याद रख, हम समझते हैं जिसके हाथ में मातम आया उसने कहा मातम ही इबादत है, यही रोज़ा है, यही दीन है। जिसके हाथ में मजलिस आई उसने कहा यही दीन है, इससे हट के कोई दीन नहीं। जिसके हाथ में नमाज है उसने कहा यही दीन है, इसके हट के कोई दीन नहीं है। जिसके हाथ में रोज़ा आया उसने कहा यही दीन है और कोई दीन नहीं है। जिसके हाथ में हुकूकुल इबाद आ गए, फ़कत गरीबों मिस्कीनों में खर्च तो करता है, नमाज और रोज़े की तरफ नहीं आता, वाजिबात की पाबंदी की तरफ नहीं आता, समझते है वही दीन है मेरे लिए, यही काफ़ी है। ना मेरे भाई, एक दीन के एक हिस्से को, एक कोने को पकड़ के फिर अपने आप को दीनदार समझ लेना, ये दीनदारी नहीं है। दीनदार उस वक्त तक बंदा नहीं बनता जब तक के दीन के सारे कोनों तक ना इंसान पहुँचे, दीन के सारे हिस्सों तक ना पहुँचे, दीन को हर हवाले से अपनी ज़िंदगी में लागू ना करे कि अल्लाह की इबादत भी करे, लोगों के हुकूक का भी ख्याल रखे, गरीबों और मस्कीनों और यतीमों की ज़रूरियात को भी पूरा करते हुए नजर आए, अपने हुकूक भी अदा करे, लोगों के हुकूक भी अदा करे, अल्लाह के हुकूक भी अदा करे। फरमाया अगर तू सारे दीन पर अमल करेगा तब बनेगा दीनदार, तब दीनदार बनेगा। इसलिए फरमाया कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जब पहुंचे ना मदीना से वापस, मदीना पहुंचे शाम से, कहते हैं ख़त्म हुई, तो ज़्यादा तारुफ तो इमाम का यही कराया गया कि इमाम रोते रहे, सारा 40 साल गिरिया करते रहे।
हाँ अगर होती इसमें कोई शक नहीं कि इमाम सज्जाद से बड़ा कोई आजादार कोई, इसमें कोई शक नहीं कि 40 बरस अपने बाबा की मज़लूमियत पर, लेकिन इसमें भी कोई शक कोई नहीं कि इमाम सज्जाद से बड़ा इबादत गुजार कोई। हम आपस में लड़ाते रहते हैं कि नमाज अफजल है या रोज़ा अफजल है या मातम अफजल है। नमाज और मातम को आपस में मुकाबले में ले आते हैं ना मेरे भाई। इबादतें मुकाबले में नहीं आती, इनमें कुव्वत दाफिया नहीं होती कि एक शय आ जाए तो दूसरी शय चली जाती है, नमाज आ जाए तो मातम चला जाता है या मातम आ जाए तो नमाज चली जाती है। नहीं, इनमें कुव्वत जज्ब आती है। अगर बंदा मातम कर ले तो फिर बंदा नमाजी भी बनता है, नमाज पढ़ ले तो बंदा मातमी भी बन जाता है। इबादत है ना, एक दूसरे को खींचती है। बंदा एक इबादत करना शुरू करे तो दूसरे की तरफ खुद दिल करता है, बंदा जाता है। लेकिन अगर इंसान गुनाह पर गुनाह करता जाए तो मासियत की वजह से इंसान का दिल घबराता है, इबादतों से दूर होता है, मासियत परवरदिगार से दूर होता है। इसलिए अपने अकीदे तौहीद को मजबूत कर, इस बात पर यकीन रख ले कि कायनात में पूरी मरकजी ताकत अल्लाह की जात है। जब मरकजी ताकत तेरा यकीन होगा, पुख्ता यकीन होगा, तो फिर तेरे हर अमल का महवर अल्लाह की जात होगा, तेरी इबादत का महवर अल्लाह की जात, लोगों के साथ ताआवुन का महवर अल्लाह की जात। जो काम करेगा खुदा के लिए करेगा, लोगों के लिए नहीं, लोगों की तारीफों के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं। फरमाया इसलिए क़यामत का दिन होगा और जब तेरे अमाल लोगों के लिए होंगे तो परवरदिगार जब अमाल का नतीजा अता करेगा ना तो उस वक्त कहेगा कि जिस बंदों को राजी करने के लिए तू अमल करता रहे, आज जज़ा भी उनसे मांगा के अगर तूने मेरे लिए किया होता तो फिर मैं तुझे अता करता। इसलिए याद रख ले, अगर इंसान थोड़ा अमल कर ले लेकिन खुलूस के साथ करे, अपने रब के लिए करे, तो फरमाया कि यही थोड़ा अमल अल्लाह के नजदीक कीमती बनता चला जाता है। लेकिन अगर ढेर अमल करे बंदा, अमल ढेर करे लेकिन उसमें खुलूस ना हो, लोगों की वाह वाह के लिए करे, तो फरमाया यही ढेर अमल तेरे लिए वबाले जान बन जाएगा। बस आज़ादार इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से बड़ा आज़ादार कोई नहीं, सैयद सज्जाद से बड़ा आज़ादार, रोने वाला, गिरिया करने वाला कोई नहीं। इमाम सादिक फरमाते हैं अल-बक्काऊन खमसा, कायनात में रोने वाली सबसे ज़्यादा 5 हस्तियाँ हैं। पहले हज़रत आदम है जो 70 साल रोए, 70 साल जन्नत के फिराक में गिरिया किया। दूसरे जनाब याकूब हैं जो 40 साल अपने यूसुफ में के फिराक में रोए। तीसरे यूसुफ हैं जो 40 साल अपने बाबा याकूब के फिराक में रोए। इमाम फरमाते हैं चौथी हस्ती, फरमाया मेरी दादी ज़हरा है। फरमाया कितना रोई? का 3 माह रोई। साइल ने पूछा मौला बाकी अंबिया तो साल साल रोए, आपकी दादी ज़हरा तो फ़कत 3 माह रोई, फिर सबसे ज़्यादा रोने वाली कैसे? इमाम ने ऐसा जवाब दिया ना, दिल तड़प जाता है उसको सुन के। फरमाया कि ऐ साइल, तू रोने की मुद्दत को न देख, तू रोने की शिद्दत को देख। यानी इमाम ये फरमाना चाहते हैं कि ऐ साइल, मेरी दादी ज़हरा 3 माह में इतना रोई है जितना आदम 70 साल में रोए। 18 बरस की हैं, सर के बाल सफ़ेद हो चुके, 18 बरस की हैं, सीधे हाथ से तस्बीह खुदा नहीं कर सकती, 18 बरस की हैं, असा के सहारे से चलती है। आज़ादारों कभी दिखाओ ना ऐसी खातून जो 18 बरस की हो और ज़ईफ़ा हो चुकी हो, सर के बाल सफ़ेद हो चुके हो, तस्बीह खुदा ना कर सकती हो, मौत के लिए दुआ मांगती हो। ज़्यादारो ये वो उम्र होती है ना जिसमें नौजवान अपनी ज़िंदगी की दुआ मांगते हैं, मेरे अल्लाह मुझे लंबी ज़िंदगी अता कर। हाँ, तेरी और मेरे नबी की बेटी अपने लिए दुआ मांगती थी, अल्लाहुम्मा अज्जिल वफ़ाती, मेरे अल्लाह मुझे जल्दी मौत दे दे।
कभी फरमाती सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्ना सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा तेरे जाने के बाद मुझ ज़हरा पर इतनी मुसीबतें आई हैं, अगर सफ़ेद दिनों पे आती सहरातों में बदल जाते। अजरुकुमुल्लाह। आज़ादारो साहिल ने पूछा मौला पांचवी हस्ती कौन है जो सबसे ज़्यादा रोई? फरमाया पांचवी हस्ती हमारे दादा सैयद सज्जाद। मौला कितना रोए हैं? फरमाया 35 साल रोए। 35 साल अपने बाबा की मज़लूमियत पर रोए। आज़ादारो तेरा और मेरा रोना और है, सैयद सज्जाद का रोना और है। तू और मैं रोते हैं ना, कोई हमारे सामने मुसीबत जिक्र करे तो हम रोते हैं, कोई मसाइब खान मुसीबत पढ़े तो हम रोते हैं, कोई रोज़ा खान आकर मौला की मुसीबत का जिक्र करे तो हम रोते हैं, निजी महफिलों में कोई जिक्र इमाम का आए तो रो पड़ते हैं। लेकिन सैयद सज्जाद को किसी मसाइब खान की ज़रूरत नहीं थी। वो सैयद सज्जाद हम में और उनमें फ़र्क ये है कि आज मुहर्रम का चांद नज़र आता है ना, तो हम भी मुहर्रम या सफ़र का चांद देख के रोते हैं, लेकिन सैयद सज्जाद का मुहर्रम का चांद देख कर रोना और हैसियत रखता है। सैयद सज्जाद वो हस्ती जो अपनी आंखों से सब कुछ देखती रही। अल्लाह अकबर। आज़ादारो इसलिए जब भी कोई खादिम खाना लेके आता ना, पूरा दिन रोजे से होते सैयद सज्जाद। रोजे के आलम में अफ्तार का वक्त आता है ना, तो भूख की तड़प भी है, प्यास की तड़प भी है, लेकिन जैसी खादिम खाना लेके आता ना, खाने पे नजर पड़ती तो रो पड़ते। कहते कई फ़ाकुल वो को तेला भी जाया, मैं कैसे खाना खाऊं, मेरा बाबा तो भूखा मारा गया। खादिम पानी लेके आता ना, पानी नजर पड़ती तो रो पड़ते। और जुमला कहती कैफ अशरिबुल मा व को तेला भी अदशाना, मैं कैसे पानी पीऊं, मेरा बाबा तो प्यासा मारा गया। जब इमाम आखिरी वक्त है ना, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का मर्ज के आलम में है, जहर दी जा चुकी है, कलेजा कट कट के बाहर आ रहा है। अपने बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर को चंद वसीयतें फरमाई हैं, चंद वसीयतें फरमाई। एक वसीयत ये भी फरमाई थी, कहा बेटा बाकिर, जिस नाका पर मैं सवार होके 20 हज करके आया हूँ ना, उस नाका का ख्याल रखना, उस ऊँटनी का ख्याल रखना, इस अंदाज में ख्याल रखना कि किसी को भी मेरी उस ऊँटनी को ताजियाना मारने की इजाज़त न देना। मैं कहूँगा आका आपकी इस गैरत पे कुर्बान हो जाऊँ, उस ऊँटनी का इतना ख्याल है कि जिस पर सवार हो के आप हज करके आए, आपकी गैरत कैसे गवारा करेगी कि जब इन्हीं नबी ज़ादियों पर मुसलमान ताज़ियाने अजरुकुमुल्लाह। आज़ादारो फिर इमाम ने वसीयत फरमाई थी, कहा बेटा बाकिर, जब आखिरी वक्त है ना, कलेजा कट कट के बाहर आ रहा है, इमाम फरमाते थे बेटा बाकिर आओ ना, मेरे जिस्म के नीचे से हसीर हटा दो, चटाई हटा दो, मेरे नीचे से बिस्तर हटा दो, मुझे खाक पे लिटा दो। तो पूछा बाबा इस हालत में आपको खाक पे लिटा दे, आप बीमारी की हालत में, ये हालात साजगार नहीं। उस वक़्त इमाम फरमाते तड़प के कहा बेटा बाकिर, मुझे इस हालत में भी मुझे मेरे अपने बाबा का बेगोरो कफन लाशा याद आया, जो 3 दिन तक बगैर कफन के बगैर दफन के करबला की रेत पर पड़ा रहा, मुझे आज भी वो लाशा याद आ रहा है। बेटा बाकिर मेरे जिस्म के नीचे से चटाई हटा दो, मुझे खाक पे लिटा दो। अज़ादारो इसलिए हर वक्त रोते, इतना गिरिया करते अपने बाबा की मज़लूमियत पर ना। फरमाया कि जब भी मिनहाल आता ना, इमाम की खिदमत में आकर अर्ज करता था कि मौला, जो कासिद थे जनाब मुख्तार का कासिद आकर खबर देता, मौला आज अली अकबर का कातिल पकड़ा गया, आज कासिम के कातिल पकड़े गए, आज ओनो मोहम्मद के कातिल पकड़े गए। हर मर्तबा इमाम यही पूछते, कहा बिता तो सही मिनहाल हुरमला पकड़ा गया है, मौला बताइए तो सही। हुरमला का हर वक्त आप पूछते, हुरमला ने कौन सा बड़ा जुल्म किया है। उस वक्त इमाम फरमाते थे मौला मैं जब भी आता हूँ मिनहाल कहते मौला अली अकबर के कातिल की खबर लाया, अपने हुरमला का सवाल करते, मैं कासिम की कातिलों की खबर लाया, अपने हुरमला का पूछा, मैं ओनो मोहम्मद के कातिलों की खबर लाया, अपने हुरमला का पूछा, मौला बताइए तो सही हुरमला ने कौन सा बड़ा जुल्म किया है। उस वक्त इमाम तड़प के कहते, कहा मिनहाल हुरमला ने इतना बड़ा जुल्म किया है कि आज तक अली असगर की मां ठंडा पानी पीती है,
न साए में बैठती है। अज़ादारो इसलिए बिनहाल यही जनाबे सज्जाद का इतना इसरार था ना कि जब आखिर में जाकर हुरमला गिरफ्तार हुआ तो उस वक़्त हुरमला से जनाबे मुख्तार ने पूछा था कि हुरमला बता तो सही कि सैयद सज्जाद तेरी गिरफ्तारी पर इतना इसरार करते थे, तूने कौन सा जुल्म किया करबला में। उस वक़्त हुरमला ने कहा था कि ए मुख्तार सुन तो सही, फिर मैंने करबला में ऐसा बड़ा जुल्म किया कि करबला में मेरे पास ऐसे 3 तीर थे जो से शोभा तीर थे, जिनके 3 मुंह थे, जंगों में हैवानों पर चलाए जाते थे, इंसानों पर नहीं। कहा लेकिन तूने वो तीर कहाँ चलाए? कहा ए मुख्तार पहला तीर मैंने अब्दुल्ला इब्न हसन मुज्तबा पर चलाया। कहा दूसरा तीर कहाँ चलाया? कहा दूसरा तीर उस वक्त चलाया जब फरजंद रसूल घोड़े की जीन पर सवार थे, तीर का चलना था, तीर फरजंद रसूल की सीने में पैवस्त हुआ। कहा कि जब ये सुना ना इतना गिरिया मुख्तार ने एक मरतबा गशी के आलम में चले गए, गशी से अफाका हुआ ना, फिर खड़े हुए और फिर मुख्तार के मुख्तार ने हुरमला के गिरबान को चाक किया, पूछा ऐ लाइन बता तीसरा तीर तूने कहाँ चलाया? हुरमला कहता है मुख्तार अगर तेरे दिल में ताकत है तो फिर सुन, मैं बताना चाहता हूँ ताकि तेरा दिल जले। वह कौन सा तूने वो तीर कहाँ चलाया? वो लाइन कहता है कि ए मुख्तार तीर उस वक्त चलाया जब हुसैन के हाथों पे 6 माह का बच्चा था। एक कान से दूसरे कान तक अली असगर ज़िबा हो गए। अज़ादारो 3 किस्म की रिवायत, एक रिवायत कहती है कि एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हुए, दूसरी रिवायत कहती है मिनल वरीद इलल वरीद, एक गले से दूसरे गले तक ज़िबा हुए, तीसरी रिवायत कहती है मिनल मनकब इलल मनकब, एक शाने से दूसरे शाने तक ज़िबा हुए। अज़ादारो के आलिम दीन फरमा रहे थे कि ये तीनों रिवायात दुरुस्त हैं, क्योंकि जो तीर अली असगर को लगा था वो एक रुख वाला नहीं था, बाकी जवानों को लगने वाले एक मुंह वाले तीर थे। जो सबसे छोटा जवान था उसे तीर सबसे बड़ा लगा। अज़ादारो जिसके 3 रुख तीर थे, एक रुख जाकर अली असगर के गले में लगा, दूसरा रुख जाकर कान में लगा, तीसरा रुख जाकर अली असगर के कंधे पर लगा। अज़ादारो अली असगर छोटा था, तीर बड़ा था। अभी अपने बाबा के हाथों पर तड़पने लगा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो यही मिनहाल आया इमाम की खिदमत में। इमाम सज्जाद आकर कहते हैं मौला जब भी आता हूँ आपकी आंखों में आंसू जारी होते हैं, आप गिरिया कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। कभी मौला का ऐसा वक्त आएगा आपके दिल को सुकून मिल जाए, आपके दिल को इत्मीनान मिल जाए, आपकी आंखें खुश्क हो जाएं। उस वक्त इमाम ने तड़प के कहा था मिनहाल याकूब का एक यूसुफ था, लेकिन अपने यूसुफ के फिराक में इतना रोए और कसरती बुका की वजह से याकूब की आंखों का नूर चला गया। कहा मिनहाल याकूब का एक यूसुफ था और मैंने 18 फख्र यूसुफ को और खाके करबला पे खाको खून में गिलता देखा, और कहीं अली अकबर को तड़पते देखा, कहीं अली असगर के गले में तीर देखे, और कहीं अब्बास के कटे बाजू देखे। मिनहाल ने कहा मौला ये शहादत आपका विरसा है, अबू उबैदा आपके शहीद, हमजा आपके शहीद, अली आपके शहीद। उस वक्त इमाम ने तड़प के कहा मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। हाँ ये शहादत हमारी मीरास है, लेकिन हमारी माओ बहनों का नंगे सर और कभी कूफा के बाजारों में, कभी शाम के दरबारों में और कभी शराबियों के मजमे में जाना कहाँ की मीरास है। अज़ादारो इसलिए इमाम से पूछा जाता ना मौला सबसे ज्यादा दुख कहाँ है? इमाम करबला का नाम न लेते, असर आशूर का नाम न लेते, शाम गरीबा का नाम न लेते, 11 मुहर्रम का नाम न लेते, और कूफा के बाजारों का नाम न लेते, और जब भी नाम आता ना मौला सबसे ज्यादा दुख कहाँ है? इमाम यही कहते हैं अशाम अशाम अशाम। अज़ादारो इसलिए शाम के बाजार में और जब शराबियों के मजमे में और जब नंगे सर नबीज़ादियाँ और जब ये मंजर सैयद सज्जाद ने देखा उस वक्त मेरा गैरतमंद इमाम बर्दाश्त न कर पाया। उस वक्त एक जुमला कहा या लैतनी लम तलिदनी उम्मी लिमिस्ल हाज़ल यौम, ओ काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ही न किया होता कि नंगे सर नबीज़ादियों को शराबियों के मजमे में देखता। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून।